इस वीडियो में हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पहली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसमें पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। अब डिग्री में दिया हुआ है, आपको सिंपली रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। तो आप इसको सिंपली कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 5 से गया 5 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 5 पाई बाय 36 रेडियंस में। ये आपका आंसर है पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखिए, -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो पहले तो आप इस चीज़ को 30 मिनट्स को सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो ये हो जाएगा 47 माइनस में 47.5 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, आपको पता है। तो ये 0.5 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसको सिंपली कन्वर्ट कर लें रेडियंस में, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये अगर 5 से जाएगा तो नीचे आ जाएगा 36 और ये आपका 9.5 टाइम्स। माइनस साइन आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस में 95 पाई अपॉन 360। उसको फिर से आप 5 से डिवाइड कर दें, -19 पाई बाय 7 और ये 2। ये आपका आंसर है सेकंड पार्ट का। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब थर्ड पार्ट देख लें आप। थर्ड पार्ट में कह रहा है 240 डिग्री, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लें, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये 3 से जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 से जाएगा तो ये 8 टाइम्स जाएगा और नीचे 6 टाइम्स आ जाएगा। फर्दर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 पाई बाय 3। ये आपका आंसर है इस पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट, 520 डिग्री। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो फिर वही कर दें आप, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपका 0 0 कैंसिल आउट होगा। उसके बाद 2 से गया तो 26 पाई बाय 9 रेडियंस। आपको हर जगह यूनिट का जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना जरूरी है रेडियंस। ये आपका आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। अब सेकंड प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। अब इसमें आपको डिग्री निकालना है, रेडियंस में दिया हुआ है। तो इसमें आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, पहले आप लिख दें 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 बाय 16 इंटू 180 बाय पाई। पाई की वैल्यू आप इसमें दिया ही हुआ है 22 बाय 7 पुट करने को, तो आप वो पुट कर दीजिए। तो 11 बाय 16 इंटू 180 बाय 22। अब ये 7 चला जाएगा ऊपर, इसको आप डिवाइड करेंगे फर्दर। तो ये आप इस फर्क को सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 315 बाय 8। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को आप मिक्स फॉर्म में करें। आप चाहें तो रफ में डिवाइड कर लें, 3 टाइम्स जाएगा 9 और यहाँ आएगा 72, यानी 3 बचा रिमाइंडर। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 39 इंटू 3/8 डिग्री के टर्म्स में। अब आप ऐसे मत छोड़ें, इस पर्टिकुलर चीज़ को मिनट्स और सेकंड में अगर फर्दर जा रहा है तो कन्वर्ट करके छोड़ें, वो फाइनल आंसर होगा आपका। तो आप 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60 मिनट्स, हम इस फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया है पूरा डेरिवेशन, कैसे ये चीज़ें इस तरह इक्वल होती है। उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस चीज़ को आप फर्दर सॉल्व करें, तो ये 4 से गया 15, यहाँ नीचे आ जाएगा 2, तो 45 बाय 2। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को 39 डिग्री 22 मिनट्स 1/2 सेकेंड्स के टर्म में आ रहा है ये। तो इस चीज़ को हम फिर से प्लस 1/2 इंटू 60 कर दें और यहाँ ये हो जाएगा सेकेंड्स में, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 39 डिग्री 30 मिनट्स, 39 डिग्री
22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, सेकेंड्स में 2 बार होता है। ये आपका आंसर है। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है -4। अब इसको भी वैसे ही कन्वर्ट करें तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज -4 इंटू 180/पाई। पाई की जगह आप 22/7 रखिए। -4 इंटू 180 डिवाइड बाई 22। ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। और 180 इंटू 2 360, तो 360 इंटू 7 डिवाइड बाई 11। इस चीज़ को आप फर्दर सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 2520 डिवाइड बाय 11। अब इसको रफ में डिवाइड करके देखें और इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। 22 या 2 टाइम्स, यहाँ 3 आएगा, फिर 22 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ बचा 100, तो 9 टाइम्स जाएगा तो 99 हो जाएगा और 1 आपका रिमाइंडर आ गया। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 229 1/11 मिक्स फॉर्म में। अब इस चीज़ को वापस ऐसे ही अरेंज करें और मिनट्स में कन्वर्ट करें। 229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60 मिनट्स। अब ये 5 टाइम्स जाएगा और 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 229 डिग्री 5 मिनट्स प्लस 5/11। अब इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, फिर आपको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 60 इंटू 5 300, तो 300 डिवाइड बाय 11। इसको कन्वर्ट करें, 2 टाइम्स गया, यहाँ 7 टाइम्स गया 77। फर्दर फिर 3 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन सेकेंड्स में जाने के बाद हमें उतना आगे फर्दर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये 229 डिग्री 5 मिनट्स और 27 सेकेंड्स, ये आपका आंसर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये माइनस में होगी, तो -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स इज़ योर आंसर। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है 5π/3। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5/3 इंटू 180/पाई। पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60, तो 5 इंटू 60 इट विल बी इक्वल टू 300 डिग्री। ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट देखिए 7π/6। ये भी सिंपली आप 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दें, कैंसिल आउट होगा और ये 30, तो 30 इंटू 7 210 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। थ्री 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में है तो हम 1 सेकेंड में निकाल लें, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो देयरफॉर it will be 6 revolutions in 1 second। आपने 360 को 60 से डिवाइड कर दिया तो 6 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड आ गया। अब हमें पता है कि इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, आपको पता है कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी कि 360 डिग्री, तो इसको रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन the wheel turn an angle of 2π रेडियन। आप चेक कर सकते हैं कि 360 इंटू π/180, तो ये 2π हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अब आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियंस टर्न होगा, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन है 6, तो देयरफॉर
इट विल बी 6 इंटू 2 पाई विच इज़ इक्वल टू 12 पाई रेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यूज पाई इक्वल टू 22/7। सिंपली हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू L बाय आर होता है। अगर ये आपका सर्कल है, यहाँ सेंटर पे ये आपका रेडियस हो गया और ये आपका L है, तो ये थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमें रिलेशन ऑलरेडी पता है, थीटा इक्वल टू L बाय आर। तो लेंथ यहाँ पे कितनी है आर्क की, 22 सेंटीमीटर। तो 22 डिवाइड बाय 100, फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 11/50। अब ये आया है आपका रेडियन में, आपको डिग्री में फाइंड करना है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए सिंपली। तो इट कैन बी रिटन एज 11/50 इंटू 180 बाय पाई। अब पाई कह रहा है कि 22/7 यूज़ करें, तो वैल्यू पुट कर दें 11/50 इंटू 180 बाय 22। 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 1 ये 2 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हुआ। तो 18 इंटू 7 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 यानी 10। 18 7 जा 126 डिवाइड बाय 10। फर्दर इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये 12 आएगा और 6 रिमाइंडर आएगा। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 12 6/10 डिग्री। अब इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो इट कैन बी रिटन एज 12 डिग्री 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 मिनट हो जाएगा। ये आप रफ में करके देख लें, यहाँ 6/10 इंटू 60, ये कैंसिल आउट हुआ, 6 6 से 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट इज योर आंसर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम 5। इसमें कह रहा है इन अ सर्कल डाया इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो डाया अगर 40 सेंटीमीटर है तो आपका रेडियस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। और इसका डायग्राम बना लें। अगर ये आपका सर्कल है, इसका रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो माइनर आर्क की ये वाली है, अगर ये बड़ी वाली मेजर हो गई, ये वाली माइनर हो गई, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कॉर्ड ये भी आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री है तो यहाँ से एक रिलेशन है आपके पास, थीटा इक्वल टू L बाय आर। आर पता है आपको, थीटा पता है, L निकल सकता है, पर थीटा यहाँ पे 60 डिग्री में और यहाँ पे हमें इसको रेडियंस में रखना है। तो थीटा अगर 60 डिग्री है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो ये कितना हो जाएगा, पाई/3। पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई/3 रेडियंस में। तो आप पाई/3 यहाँ रखिए। आर की वैल्यू आपको 20 पता ही है, एल आपको निकालना है, तो इम्प्लाइज दैट एल इज इक्वल टू 20 पाई/3। ये आपका आंसर है। जाहिर सी बात है ये चीज़ आपकी सेंटीमीटर में होगी। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो इसमें गिवन क्या है आपका, दो सर्कल्स हैं, डिफरेंट रेडियाई है। आप मान लीजिए यहाँ पे R1 है और इसमें R2 है, और दोनों के एंगल भी डिफरेंट है, 60 डिग्री और यहाँ पे 75 डिग्री, पर ये जो लेंथ है ये सेम है दोनों के केस में, यहाँ दिया हुआ है आपको। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, R1/R2 का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू L/R होता है।
तो पहले केस में θ1 इक्वल टू L/R1 हो जाएगा और θ2 इज इक्वल टू आपका L/R2 हो जाएगा। θ1 आपका 60 डिग्री है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा रेडियंस में। तो 60 डिग्री को आप कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में तो π/3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सीधे π/3 लिख दें और L आपका एज इट इज़ रहेगा। सेकंड केस में यहाँ पे 75 डिग्री, इसको आप रफ में कन्वर्ट कर लें इंटू π/180 से करके। 5 से गया ये 15 हो गया, ये 5 से गया 36 हो गया। तो 15 π/36 आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, या 3 से फिर से कहेगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 5 π/12 हो जाएगा और L/R2 हो जाएगा। यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकाल लें। R1 विल बी इक्वल टू L/5 और 3 ऊपर चला जाएगा। इम्प्लाइज दैट यहाँ से R2 इज इक्वल टू L/5 और 12 ऊपर चला जाएगा। अब R1/R2 आप डिवाइड कर दें तो इक्वल टू 3L/π डिवाइड बाय 12L/5π। ये चीज़ ऊपर गई, पाई कैंसिल आउट हो गया और ये 4 आ गया नीचे। तो इट विल बी इक्वल टू R1/R2 विल बी इक्वल टू 5/4। दिस इज योर आंसर। 7th प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, पहले केस में 10 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, एंगल जो कि रेडियन में। तो आप इसका डायग्राम बनाएं। पेंडुलम की लेंथ कह रहा है 75 सेंटीमीटर और कुछ इस तरह होगा और कह रहा है एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ये जो आर्क है आपकी ये 10 सेंटीमीटर की है और आपसे पूछ रहा है एंगल कितना होगा। तो ये आपका रेडियस हो गया, जाहिर सी बात है फिर ये भी आपका रेडियस ही है। आपको थीटा फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप लगा दीजिए थीटा इक्वल टू L/R। आपको रेडियन में ही फाइंड करना है तो आपको कन्वर्जन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। L आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। कई स्टूडेंट यहाँ पे 75 रख देते हैं डायग्राम सही बनाने के बावजूद, तो फिर उनका आंसर गलत हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। R आपका 75 है, थीटा कैन बी रिटन एज 10/75। 5 से गया तो इट विल बी 2/15। ये आपका आंसर है रेडियन में, 2/15 रेडियन। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में कह रहा है 15 सेंटीमीटर अगर है तो ये तो आपका सेम ही रहेगा। तो सिंपली आप यहाँ थीटा इक्वल टू L/R लगाइए। L आपका 15 हो जाएगा तो 15 डिवाइड बाय 75 इट विल बी 1/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 1/5 रेडियन। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है 21 सेंटीमीटर। फिर यही थीटा इक्वल टू L/R। L आपका 21 है, यहाँ 75 है, 3 से जाएगा 7, 3 से गया 25। ये आपका आंसर हो गया रेडियंस में। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है 3.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 डिस्कस करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, इसका रिप्लाई मैं विद इन 24 आवर्स दूंगा। थैंक यू वेरी मच।